लीजिए आपका अखबार। जी शुक्रिया। नसरीन बेगम, ये आज बच्चियां नजर नहीं आ रही। दुआ तो अंदर नमाज पढ़ रही है और आपकी बेटी अभी तक ऑफिस से नहीं आई। अच्छा, मेहरू नहीं आई? चलो खैर है, आ जाएगी। क्या बात है, ये बड़ी गुस्से में भरी हुई हो। आपकी मेहरू ने ना नाक में दम किया हुआ मेरे। क्यों, अब क्या कर दिया है उसने? अब क्या किया? अरे दुआ से कह रही है कि अपने जहेज का जोड़ा मुझे दे दो, मैंने अपनी दोस्त की शादी में पहनना है। ये क्या बात हुई भला? नहीं तो बच्ची है, उसे पढ़ने दो, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं। अरे एक एक पैसा जोड़ के आपने ये सारे सूट बनवाए, हाँ, और आप भी अब उसी का साथ दे रहे हैं। मैं नसरीन, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात और शौक होते हैं, उन्हें पूरा कर देना चाहिए। भाई तो इतनी सी बात पर तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हो? और अभी तुम्हारा ये शफीक जिंदा है, मरा नहीं। अल्लाह खैर करे। किस तरह की बातें करने लग जाते हैं आप? हाजी साहब, बात जोड़े की नहीं है, एहसास की है। आप देखिए ना, आप कितने बीमार रहते हैं, हाँ, और ये माशाल्लाह अच्छा भला कमाती, कभी 1 रुपया नहीं उसने घर में खर्चा। मैंने खुद ही मना किया हुआ है उसे। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी कमाई में से 1 रुपया भी हम पर खर्च करे। इसी मकसद के लिए मैंने उसका अकाउंट खुलवा दिया है, ताकि वो अपनी जिंदगी में खुद कफील हो सके। आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने अब आपको बता दी है। जुनैरा, इतनी देर लगा दी तुमने आने में? भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तैयारी भी तो स्पेशल करनी थी ना। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा थैंक यू, आओ बैठो। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही हो तुम सबसे ज्यादा प्यारी लग रही हो। अच्छा वाकई? अरे तुमने मेहंदी नहीं लगवाई? लगवानी है मैंने, बताओ किससे लगवाऊं? यहीं पर दाएं तरफ स्टॉल है, वहां से लगवाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी लगवा कर आती हूँ। हेलो हेलो, वो मेहंदी, मुझे मेहंदी लगवानी थी। हाँ मेहंदी, श्योर 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 श्योर। थैंक यू। अच्छा सुने, मेहंदी ऐसी होनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं, सब तारीफ करें। जी। हेलो, हाँ सानिया, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं? ओहो, अच्छा तो फिर अब नहीं, तुम ऐसा करो कि कैब लो और आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ड्राइवर नहीं है अभी। हाँ ओके, डोंट वरी, मैं बता देती हूँ ज़ुनैरा को। ठीक है, सी यू। ओके बाय। ये क्या लिखा है आपने? दानियल, माय नेम इज दानियल। मैं जुनैरा का कज़न हूँ, अमेरिका से अभी वापस आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, और दूसरी बात ये कि मैं आपका लिहाज सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के कजन हैं। थैंक यू। मेरा हाथ खराब कर दिया, मैं इसको साफ कैसे करूंगी? आई एम सॉरी। अगर और कोई होता ना आपकी जगह तो उसको मैं ऐसा सबक सिखाती कि वो हमेशा याद रखता। मैं फल्ला में इसको कैसे साफ करूंगी? यू इडियट। अरे दुआ, ये मेहरू ने कब तक कहा था कि आ जाएगी? अम्मा वैसे अब तक तो आ जाना चाहिए उससे।
अरे तेरे अब्बा भी आने वाले हैं, अगर उनको पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। जानती हूँ अम्मा, मैंने उसको जाते हुए कहा था कि जल्दी आ जाना, मगर आप उसको जानती हैं, किसी की नहीं सुनती वो। सही कह रही हो तुम। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं जुनैरा को फ़ोन करके पूछती हूँ कि मेहरू किधर है बस। हाँ बेटा, जल्दी से फ़ोन मिला, फिक्र के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे उठाया कि नहीं फ़ोन उसने? बन जा रहा है अम्मा जुनैरा का नंबर। या मेरे मौला, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ो मान में रखना मेरे परवरदिगार। अम्मा आप तो ऐसे फिक्र करिए जैसे आपकी बेटी मास पे जंग लड़ने गई है, शादी पे गई है, और वैसे भी अभी 9 ही बजे हैं। आप तो ऐसे परेशान हो जैसे आधी रात हो चुकी है। कब मिटेगा फल्ला? ये नाम अब यहाँ से कभी नहीं मिटेगा। आप यहाँ? मेरे ख्याल से आपको इस तरह से मेरा पीछा करना जेब नहीं देता। हाँ, मैं आपका पीछा तो नहीं कर रहा। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे आप ही दिखाई देती हैं, क्या करूँ, आपने जादू ही ऐसा कर दिया मुझे। ओह हेलो मिस्टर। दानियाल, दानियाल नाम है मेरा। जस्ट इन केस यू फॉरगेट, आप अपनी हथेली पे देख लीजिएगा। यू देखिए मिस्टर, मेरा दुपट्टा छोड़ दें, मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप जुनैरा के कजन हैं। मैं माँ हूं बेटा, और तुम माँ के दिल को नहीं जानती। तुम क्या जानो इन बातों को? अरे 2 पल के लिए तुम मेरी आंखों से ओझल होती हो ना दोनों, मेरा जीना मुहाल हो जाता है। अजीब से वसवसे आने लगते हैं मुझे। नसरीन बेगम, भाई मेहरू। तेरे अब्बा आ गए। क्या होगा अम्मा? अब्बा को क्या कहेंगे मेहरू के बारे में? बस उनको कुछ मत बताना। हाँ भाई दुआ, भाई मैं सीढ़ियों से आवाजें देता आ रहा हूं और तुम हो कि कोई सुन ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। भाई बेटा, मेहरू कहाँ है? उसे जल्दी से जाकर बताओ कि मैं उसकी पसंद के सीख कबाब लेकर आया हूं, खुश हो जाएगी। जा जल्दी बुला कर लाओ उसे। अब्बा वो क्या, बुला कर ला ना उसे। अब मैं किस तरह जाऊंगी घर? मेहरू ऐसी शक्ल तो मत बनाओ। जुनैरा तुम्हें पता तो है बाबा का, वो अब तक घर आ गए होंगे और बहुत गुस्से में होंगे। अरे गुस्से वाली क्या बात है, तुम्हें पता तो है शादी की फंक्शंस में देर हो जाती है। तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकती। अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ। अरे क्या हो गया तुझे? बताती क्यों नहीं अपने बाबा को? हाजी साहब, उसे बुखार है, सो रही है वो। हैं? बुखार है? सुबह तो वो अच्छी वाली थी, मैं देखता हूँ। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ओहो, तुमने कोई दवाई शवाई भी दी है उसे या नहीं? कमाल करते हैं हाजी साहब, वो सिर्फ आप ही की नहीं मेरी भी बेटी है। दवाई दे के उसे सुला के आई हूँ मैं। हो, मेरी बच्ची दफ्तर में काम कर कर के थक जाती है। जी, तो किसने कहा था उसे नौकरी करने को? आप ही ने इजाजत दी थी अपनी लाडली को। हमारे तो पूरे खानदान में आज तक कभी किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। और तुम्हारे यहाँ पढ़ा लिखा कौन था? बच्चे की पैदाइश का टेलीग्राम आता था तो घर में रोना पिटना मच जाता था। और तुम जानती हो नसरीन बेगम, मेहरू मुझे जान से प्यारी है। मैंने उसे बेटी नहीं बेटा समझा है, और ये भी तुम्हें पता है कि वो मुझे कितनी अजीज है। जी मैं ही तो जानती हूँ, और आपके लाड प्यार की वजह से वो किसी की बात तक नहीं सुनती। कोई सालन पकाया है तुमने? जी मैंने तो पकाया है। शुक्र है।
अच्छा बेटा, थोड़ा सा सालन ले आ और ये कबाब प्लेट में डाल कर ले आ। और सुन, 2, 3, 4 कबाब मेहरू के लिए फ्रिज में रख देना, सुबह उठकर नाश्ते में खा लेगी। जी अब्बा जी। ओहो। माफ कीजिएगा हाजी साहब, टोटल आप कितने कबाब लाए हैं? माशाल्लाह। आधे दर्जन 6 कबाब। तो ये क्या सौतेली बेटी है, इसके लिए नहीं ला सकते थे आप? भाई ये मेरे हिस्से में से खाएगी, और वैसे भी मुझे मेहरू ने टेलीफोन पे बताया था कि तुम्हारी अक्लदाड़ निकल रही है। अरे तू तो चुप कर जा, रोता चूरी खाने को। सुनैरा, आई एम ऑफ, फिर कल मुलाकात होती है तुमसे। दानियाल, मुझे ख्याल क्यों नहीं आया? किस बात का? मेहरू, तुम इसके साथ चली जाओ। हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे बिल्कुल है। जब तक ड्राइवर्स नहीं आ जाते मैं इंतजार कर लूंगी। मेहरू, ये गुस्से का वक्त नहीं है, ड्राइवर्स को आने में भी बहुत टाइम है, तुम कैसे इंतजार करोगी? लेकिन अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक इंतहाई शरीफ खानदान का हूँ, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी दोस्त जुनैरा से पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन है। लो, तो फिर बात खत्म। दानियाल, तुम ड्रॉप करने के बाद मुझे कॉल कर देना। मैं कर दूंगा। ठीक है। राइट, चले मैडम। चलो, परेशान मत हो। ओके, प्लीज। बाय। ओके। अरे एक्सक्यूज मी, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आप प्लीज आगे आएं और आगे बैठें। थैंक यू। प्लीज। आप हमेशा इतने गुस्से में रहती हैं या आज कोई खास बात है? आपको इससे मतलब? नहीं, मेरा मतलब है अगर रास्ते में हम कोई आम या खास थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाक नहीं है। वैसे मुझे आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझे तो है। एक्सक्यूज मी, ये लड़कों को हर लड़की को जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? लेकिन पहले तो आप मेरे बारे में अपनी राय दुरुस्त करें। मैं हर लड़की में दिलचस्पी नहीं लेता, नंबर 1। और नंबर 2, जो लड़की मुझे मिलती है वो मुझ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देती। सॉरी फॉर बीइंग पॉम्पस, बट दैट्स हाउ इट इज। बहुत ही खुशफहमी है अभी आपको। चैलेंज कर रही हैं आप मुझे। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं। ग्रेट। वैसे आप काफी मगरूर हैं, मैंने आप जैसी लड़की देखी नहीं है पहले। अपने सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। वैसे हुस्न और जहानत एक साथ कम देखे हैं। अब आई थिंक आपने मुझसे कुछ कहा। जी जी, आप परेशान न हो, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। ओके, यहाँ से राइट टर्न। अच्छा, ओके। बस यहाँ पे रोक ले, मेरा घर आ गया। लेकिन आपका घर तो यहाँ नहीं है। बस मेरा घर सामने ही है, मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं, मैं नहीं चाहती कि गली में आपकी गाड़ी फंस जाए तो आपको पहले मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। तो मैं आपको पैदल छोड़ देता हूँ, आगे तक कर देता। आई थिंक मुझे अपने घर का रास्ता खुद मालूम है, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। It was a pleasure, by the way. एंड थैंक यू, आपको मेरी वजह से तकलीफ उठाना पड़ी। No problem. Be safe, huh?
यार कहाँ रह गई है महरू? अम्मा समझाती हैं, मैं समझाती हूँ मत टेंशन दिया करो किसी को, लेकिन नहीं, अपने बचपने में बस सब कुछ कर जाती है। अब कर रही होगी अपनी माँ पर मस्तियाँ। महरू कहाँ रह गई थी तुम? उफ अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। दुआ, तुम्हें पता तो है जुनैरा की मेहंदी पे गई थी, देर तो हो जानी थी। हाँ, तुम्हें तो कोई फिक्र थी नहीं। यहाँ तो मेरी और अम्मा की जान जा रही थी तुम्हारी फिक्र करते हुए। अम्मा अभी तक जाग रही हैं? जी नहीं, बड़ी मुश्किलों से लिटा कर आई हूँ उन्हें। और अब्बा? वो तो अम्मा ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम सो रही हो। शुक्र है अम्मी कितनी अच्छी हैं। उफ अल्लाह। महरू, तुम्हें ना अब कुछ सीरियस होना पड़ेगा। तुम्हारे पीछे या तो अम्मा तुम्हारे लिए झूठ बोल रही होती है या मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल रही होती हूँ। एक बात बता दूं तुम्हें मैं, झूठ के पैर नहीं होते। अगर किसी दिन तुम्हारी पोल खुल गई ना अब्बा के आगे, तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे अब्बा, मेरी और अम्मा की जान ले लेंगे। अच्छा बस ठीक है ना दुआ, अब अम्मा बनने की कोशिश ना करो। अम्मा सो गई हैं तो तुम उनकी कमी पूरी कर रही हो। मुझे कुछ खाने को तो दे दो, देख लो प्लीज ना, बड़ी भूख लगी है। अच्छा क्यों? तुम्हारी दोस्त की मेहंदी में खाना नहीं था? खाना तो था, लेकिन यार पता है वो एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। क्या? आहिस्ता बोलो पागल, उठाना है सबको। अच्छा सॉरी, लेकिन उसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? अरे जुनैरा का कजन था, कर भी क्या सकता था बेचारा। और बस मेरी खूबसूरती के किस्से, वो ही बातें पुरानी। और वो देखने में कैसा था? अच्छा था, आई मीन हैंडसम था। जहाँ तक मेरा ख्याल है जुनैरा बड़ी अमीर फैमिली से है। इसका मतलब उसका कज़न भी अमीर होगा नहीं? हाँ अमीर तो है, अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका से पढ़ के आया है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे मेरी अम्मा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरी बहन की इतने अच्छे घर में शादी होगी तो मेरी बहन महलों में परियों की तरह रहेगी ना? हाँ होगा तो ऐसे ही, लेकिन महलों का राजा मेरी पसंद से होगा। तो ये बात, बिल्कुल ऐसी बात है। अभी चलो सोने। ओके। हेलो मामा। हेलो लुबना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठो। तुम अकेली आई हो? शाहनवाज नहीं आया साथ में? नहीं, वो मुझे छोड़ के ऑफिस चले गए और आई एम मिसिंग यू सो मच, इसीलिए तो आ गई। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम्हें पता है, मैंने दानियाल से कहा था कि आज वो मुझे तुम्हारी तरफ ड्रॉप कर दे। ये दानियाल है कहाँ वैसे? अरे हाँ, रात को जुनैरा की मेहंदी का फंक्शन था ना, वहाँ गया हुआ था। लेट वापस आया है, प्रॉबेबली सो रहा होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बिल्कुल। वो यार डिनर की वजह से जा नहीं सकी, तो आज आपके साथ फंक्शन अटेंड कर लूँगी। क्यों, शाहनवाज नहीं आएगा? आपको तो पता है मामा, वो कहाँ ऐसे फंक्शंस अटेंड करते हैं। दुआ, आ जाओ भाई। अम्मी, क्या बदतमीजी, डरा दिया मुझे। नालायक। अम्मी डांटे तो ना, देखे आपके साथ नहीं मस्तियाँ करूंगी तो किसके साथ करूंगी? बैठियो। क्या हुआ? सुधर जा, समझ आई तो? रात कितनी देर से घर आई है, अगर मैं बात ना संभालती ना तो कयामत आ जाती, समझी तू? अम्मी देखे ना कितनी अच्छी हैं आप, इतनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। वो जैसे कल रात को संभाला था वैसे खबरदार। आज रात को भी खबरदार, अगर कोई मस्का लगा के बात मनवाने की कोशिश की तो तू जान और तेरे बाबा जाने, बस। अम्मी, अरे चुप। अम्मी देखिए आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करती हैं, आप मेरी कोई बात नहीं मानती। अम्मी को तो मेरे से प्यार ही नहीं है, बस बाबा ही है मेरे। भाई किसको किससे प्यार रही है? अम्मी को ना मेरे से प्यार ही नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। लो बच्चा मेरे, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे क्या होना है?
भाई कल बुखार हो गया था ना, मैंने सुना। हाँ मेहरू, वो तुम्हें जो रात को बुखार हुआ था अब्बा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो अच्छा हुआ दवा वगैरह दे दी। हाँ जी अबू, वो तो बुखार रात को ही सही हो गया था। अच्छा तो आज दफ्तर से तो छुट्टी कर रही हो ना? नहीं नहीं बाबा, आज तो बहुत जरूरी मीटिंग है। लेकिन बेटा अभी तो बीमारी से उठी हो, आज ऑफ ले लो। अरे नहीं अब्बा, आप तो खुद ही कहते हैं ना कि सबसे पहले काम, बाकी फिर सारी बातें बाद में। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो जा सकती हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी बेटा। खैरियत? बिल्कुल खैरियत। बस मैं चाहती हूँ कि दानियाल का जल्दी से जल्दी रिश्ता तय हो जाए और मैं उसकी शादी कर दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कोई लड़की देखी है आपने? हेलो, आई ओवरहर्ड समथिंग। किस लड़की का जिक्र हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारे लिए लड़की देख रही है मामा। तुम कब से आई हुई हो? वैसे आज तुम्हारे शौहर ने तुम्हें आने की इजाजत कैसे दे दी है? भाई बात नहीं बदलो, हमारी बात का जवाब दो। कौन सी बात? तुम्हारी शादी की बात। और तो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे इजाज़त लेके उसकी शादी पे चली जाऊं। देखिए मुझे पता है कि आपको लेट फंक्शंस पे जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका दिल टूटेगा ना, उसको कितना बुरा लगेगा अगर मैं ना गई तो। अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं नहीं जाती। हाँ अब्बा, जाने देना चाहिए। इतनी मेहनती जो है हमारी मेहरू। ठीक है बेटा, चली जाना मगर आना जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्बा। फिर दे दी इजाजत आपने? भाई बच्ची, रुक तू। मेरा बैग ला दे। लाती हूं आपका बैग। दिमाग खा लिया आप दोनों बाप बेटी ने। अब तुम आ जाओ बीच में। मेरा ख्याल है ये महल्ले वाले हमें इस घर से निकलवा देंगे। हर वक्त शोर शराबा ही रहता। अस्सलाम वालेकुम। मैडम आपको सर बुला रहे हैं। मूड कैसा है उनका? सर बहुत गुस्से में और सबको डांट रहे हैं। ओहो, अच्छा तुम जाओ।
कितनी बार तुम्हें कहा है कि इन कामों में देर मत किया करो। जो काम प्रायोरिटी मांगता है उस पर प्रायोरिटी बेसिस पे किया करो। 15 लाख का नुकसान हो गया सिर्फ एक गाड़ी के पीछे, कौन पूरा करेगा उसे? अब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस महरू। ये रही है ये। हम लोग को 2 का टेबल याद है ना सबको? सही है, मैं थोड़ी देर में सुनती हूँ तुम लोगों से। वाह, जी अम्मा। बस कर दे बेटा, बच्चे भी थक गए हैं। अम्मा बस थोड़ी से देर ना, होमवर्क तो मुकम्मल करवा दो। अरे सारा दिन घर के काम काज, शाम में ये ट्यूशन, थकती नहीं है तू? खुद को मशीन बना लिया तूने। अम्मा आप तो ऐसे करिए जैसे मैं भाग दौड़ वाला काम कर रही हूँ। बिठा के तो पढ़ा रही हूँ, इसमें कौन सी थकन। घर की जिम्मेदारियों की सिर्फ तुझे ही फिक्र है, और एक वो महरू है जिसे अपने सिवा किसी की होश ही नहीं है। हद होगी तेरी। अम्मा वो जॉब करती है, पैसे कमाती है और अब्बा के खर्चों में हाथ बटाती है। तो क्या एहसान करती है? अरे उसकी सारी कमाई तो उसके फैशनों में और उसके मेकअप में गुजर जाती है। अच्छा चल बस कर, दे उसको किताब दे। जो मेरा बच्चा, आज की छुट्टी। अम्मा क्या कर रही हो? अरे मैं ठीक कर रही हूँ। जाओ मेरा बच्चा, वो भी तो सुबह स्कूल से थके हुए आए हैं। चलो बच्चा अरे तो जाओ घर मेरा जाओ। बच्चा, बंद करो आज किताब। के लिए छुट्टी, कल टाइम पे आ जाएगा आप लोग, ठीक है? आई शाबाश। है सही मानों में तो बाप का हाथ तू ही बटा रही है इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के।
बाहर जाए, मेकअप करे, कोई सहेली बना ले अपनी। हद है भाई, पता नहीं क्या है तू भी। मेरी ना सहेली भी तू ही है, मेरा सब कुछ तू है। और तू तो ऐसे कह रही थी कि ये ना तो मेरा घर है और ना यहाँ रहने वाले लोग। सारे ही तेरे भी अपने हैं बेटा, लेकिन हम सब मेहरू के भी तो हैं। लेकिन वो तेरी तरह क्यों नहीं है? मेहरू हमसे सच में बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। हम दोनों बहनें, तो फिर हम दोनों में मुकाबला कैसा? हाँ, बस कर दे, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। वैसे ना कह रहे। चल, अब दिमाग खोखला कर लिया होगा तूने। एक तो खुद की पढ़ाई और दूसरा बच्चों को पढ़ाई। अब मैं अपनी बेटी के लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। ठीक है अम्मा। चल हट। कहाँ है वो जिसने एक ही मुलाकात में मेरे भाई को असीर कर दिया? देखिए मामा, इसको लुबना, अगर तुमने इस तरह की बातें करनी है देन आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को उससे बिल्कुल नहीं मिलूंगा। अच्छा अच्छा, काम डाउन, शी इज जस्ट किडिंग। क्या हो गया तुम्हें? इसे लुबना बताओ, इसे हम कितने एक्साइटेड हैं उसको मिलने के लिए। अरे देखो कितनी प्रिटी लड़की है। मामा यही तो है मेरी पसंद। रियली? क्या? वाओ, मुझे फिर तो तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई। लेकिन मामा, ऐसे शक्ल देख के तो शादी नहीं की जाती ना, हमें उसके बैकग्राउंड का ही नहीं पता। तो मैं कब कह रही हूँ, लेकिन शक्ल से तो किसी अच्छी फैमिली की लग रही है। ऐसे मासूम चेहरों के पीछे पता नहीं कौन से बहरूप छुपे हों। मेरी अभी वो बीवी बनी नहीं है, तुम नंदों की तरह पहले उसके खिलाफ बातें करना शुरू हो गई। भाभी देखे ना दानियाल को। अच्छा अच्छा, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड। पेरेंट्स आए हैं तुम्हारे? नहीं, मैं बस अकेली आई हूँ। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम बस 2 बहनें। आपके डैडी क्या करते हैं? देखिए, अगर आप ये इंटरव्यू मुझसे इसलिए ले रहे हैं ताकि आप मेरा रिश्ता ले सकें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी में। What? आपने जो सुना मैंने वही कहा। आप मेरे इंतज़ार में अपना वक्त बर्बाद मत करें। एक्सक्यूज़ मी। और भाई, लड़की पसंद की भी तो कैसी? इतनी बदतमीज, इतनी रूड, खुद को समझती क्या है वो? पूछा था जुनैरा से मैंने, उसका बाप एक क्लर्क है। मामा, एक क्लर्क की बेटी और नखरा ऐसा कि जैसे किसी रईस की औलाद हो। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग दानियाल, खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन एटीट्यूड वाली लड़की मैं बिल्कुल अपनी बहू नहीं बना के लाऊंगी। ठीक है, लेकिन आज के बाद इस घर में मेरी शादी का जिक्र नहीं होगा। मतलब वही जो आपने सुना। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मेहरू से करूंगा। ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी इन धमकियों से डर जाएंगे और उस बदतमीज लड़की के घर जाके गिड़गिड़ाएंगे कि प्लीज मेरे भाई से शादी कर लो? तो सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, तुमसे किसने क्या वहां जाके मिन्नत समाजत करो?
मैं तो चाहता हूँ सीधे तरीके से जाएं और रिश्ता मांगे और बस। मतलब कि तुम चाहते हो कि जो इंसल्ट उस लड़की ने हमारी की है उससे डबल हम उसके घर जाके करवाएं? तुम चाहते क्या हो? एटलीस्ट मेरा नहीं तो मम्मी का ही ख्याल कर लो। ऐसा भी क्या इश्क का भूत तुम्हारे सर पे सवार हो गया है? ठीक है, अब मैं आप लोगों को शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरा फैसला अटल है। दानियाल, तुमने उसकी बात शायद गौर से नहीं सुनी थी। उसने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मीनिंग वो किसी और में इंटरेस्टेड है। जी नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या पता, इन छोटे घरों की लड़कियां ना एक टाइम में तुम जैसे कितने बेवकूफों को फंसा लेती होंगी। आई थिंक यू नीड टू बिहेव नाउ। तो मेरी भी इंसल्ट करी और उसकी भी कर रही हो। अगर उसने मुझे फंसाना होता ना तो इनकार ना करती वो। तो फिर अब क्या करें? अब आप लोग उसके घर जाएं और रिश्ता मांगे और बस। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अगर उन्होंने इनकार कर दिया ना मामा, तो मैं वहां पर शादी करूंगा जहां पर आप कहेंगे। डन। तो ठीक है, हम रिश्ता ले जाते हैं। ओके मामा, मैं चलती हूँ। क्यों? तुम तो कह रही थी कि तुम यहीं रुकोगी। नहीं मम्मी, मैं बस चलती हूँ। लोग कहते हैं कि भाभीयों के आने से भाई बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो भाभी के आने से पहले ही भाई बदला हुआ है। अच्छा मेरी बात सुनो, चिल करो। अब मेरी शादी का मौका है। अब देखो इतनी बड़ी बात हुई है, मामा मान गई है, कोई छोटी बात है। अब तुम भाई की खुशी में शामिल नहीं होगी, मुँह मीठा नहीं करोगी। थैंक यू मामा, प्लीज स्माइल। थैंक यू मामा। I'll get something for you guys, sweet. किसी मेहरबान आके। तो बस फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं कल सारा इंतजाम कर लूँगा। मेरे घर पर हम निकाह के बंधन में बंध जाएंगे और उसके बाद हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। भाई हमें भी तो पता चले कि अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। नहीं नहीं, कोई तो बात है जिसकी पर्दादारी है। दुआ, कोई खास बात नहीं है, बस वैसे ही। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ जुनैरा कैसी लगी थी शादी पे? इवेंट कैसा था, सब बताओ ना मुझे। सुनहरा तो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और इवेंट तो इतना शानदार था, इतना जबरदस्त अरेंजमेंट था, डिशेस इतनी ज्यादा, लोग इतने जबरदस्त थे। ठीक है, ओके। तुमने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ऐसा फंक्शन। भाई मैंने मान लिया, मैंने नहीं देखा। अच्छा वो बताओ, उन साहबजादे का क्या हुआ जो तुम्हारे पीछे लगे हुए थे? अरे वो जनाब, उनके बारे में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो तो अपनी माँ और बहन को मुझसे मिलवाने के लिए ले आए। देखो भला, मैंने तो खरी खरी सुना दी। हैं? क्यों? बुरी बात है मेहरू। भाई मैंने कौन सा उसको पहले लिफ्ट करवाई थी जो अपने वो घर वालों को मुझसे मिलाने के लिए ले आया। देखो ना उसकी माँ और बहन मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। और तुम्हें नहीं पता इन हाई क्लास लोगों का, ये लोग हम मिडिल क्लास लोगों को बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझते हैं। क्या बात है मैम आपके फलसफों की। अच्छा ये तो बताओ, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही थी उस वक्त? कोई खास बात नहीं है दुआ, तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? अब बंदा अकेले में हंस भी नहीं सकता। हंसना तो अच्छा होता है ना सेहत के लिए, तो बस वैसे ही मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या दिख रहा है? चाय लाई थी तुम्हारे लिए, ठंडी हो गई अब ठंडी चाय मुझे पिलाओगी? जाओ जाके इसको गर्म करो। और अगर कोई बिस्किट निम्को कुछ पड़ा होगा तो वो भी ले आना। जी 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 मेरी मलका आलिया, मैं अभी लाती हूँ। तो फिर क्या कहा अजीजन ने? उसने बताया कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अच्छा ख़ानदान है, माशाल्लाह लड़का कमाता है। अरे अपनी दुकान है उसकी कपड़े की। पढ़ा लिखा कितना?
कमाल करते हैं हाजी साहब। अरे पढ़ाई को क्या करना है, बस ये होना चाहिए कि लड़का अच्छा कमाता खाता हो। नसरीन बेगम, तालीम ही तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और ये बात अपने जहन में बैठा लो कि हमारी बेटी CSS के पेपर्स की तैयारी कर रही है, तो इसलिए जो रिश्ता है वो तालीम में तो उसके बराबर हो। ऐसी बात है तो आपकी बेटी को नहीं मिलने लगा सही जोड़? ना, ऐसी बात नहीं किया करते, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, तुम फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करूं हाजी साहब? अरे अभी तो बच्चियों की उम्र है, अच्छे से अच्छा रिश्ता आ रहा है। जब उम्र ना रही ना तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम मुझ पर छोड़ो, मैं खुद अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करूंगा। मामा इतनी भी क्या जल्दी थी रिश्ता लेकर जाने की? वो लड़की भी पता नहीं क्या सोचेगी कि इतनी जल्दी अपनी इंसल्ट भूल के मेरे घर आ गए। बेटा तुम्हें अच्छा भला पता तो है, दानियाल के सर पे जब कोई भूत सवार हो जाता है ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बस अब तो ये दुआ करो कि हम जल्दी से लड़की के घर जाएं, उसके घर वाले इनकार कर दें और रिश्ता खत्म हो जाए, और फिर वादे के मुताबिक दानियाल वहीं शादी करेगा जहां मैं चाहूंगी। लेकिन मामा अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फिर? नहीं करेंगे। तुम्हें याद नहीं उस लड़की ने क्या कहा था? याद तो मुझे है बहुत अच्छी तरह, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा चुप कर जाओ, दानियाल आ रहा है, कहीं कुछ सुन ना ले। बस तुमने यही प्रिटेंड करना है कि हम दोनों बहुत खुश हैं। हाँ भाई, तैयार है? चले? इतने खुश हो, रास्ता आता है उसके घर का? लुबना, उसका एक प्यारा सा अच्छा सा नाम भी है, मेहरुन्निसा कहते हैं उसे। जी अच्छा, मेहरू के घर का रास्ता आता है आपको? जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे उसके घर का रास्ता आता है। जुनैरा से लिया होगा ना तुमने उसका एड्रेस, I mean मेरू का एड्रेस? नहीं, एक रात मैंने उसे घर ड्रॉप किया था। रात को कब? देखा मामा, बनती तो कितनी नेक परवीन है। अच्छा, पहले भाई की पूरी बात तो सुन लो। थैंक यू मामा, थैंक यू। एक्चुअली जुनैरा की मेहंदी वाले दिन देर हो गई थी, उसके पास कन्वेंस नहीं थी, रात बहुत हो चुकी थी, सो आउट ऑफ शिवरली मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया था। चलो जल्दी करो, एक तो हम बगैर बताए बिन बुलाए मेहमान जा रहे हैं और फिर लेट हो जाए अच्छा नहीं लगता। चलें? मुझे तो वैसे ही इतना ऑकवर्ड लग रहा है इस तरह किसी के घर जाते हुए। माय स्वीट लिटिल सिस्टर, मेरे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती हो तुम? अच्छा भाई चलो अब। चलो। ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो साथ ही चलेंगे उनकी तरफ। ठीक है, कोई मसला नहीं। आप आ भी जाओ ना, दिल नहीं लग रहा। आई एम मिसिंग यू। आई लव यू टू। ठीक है, अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक मीटिंग है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। क्या वो मेरी जान, परेशान लग रही हो कुछ? नहीं, परेशान तो नहीं। अच्छा, शाम के लिए परमिशन ले ली ना घर से? बहन को बताया था मैंने, लेकिन फिर भी शाम 7 बजे से पहले घर पहुंचना है। उसकी फिक्र मत करो, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। अब खुश? हाँ, आप किससे बात कर रहे थे? किसका फोन था? ये वो एक क्लाइंट था, शाम को मीटिंग के लिए कह रहा था, मैंने मना कर दिया। अच्छा। क्या बात है, शक हो रहा है? अभी बीवी बनी नहीं और शक पहले शुरू? अरे नहीं, आप पर तो खुद से भी ज्यादा यकीन है। बहुत अच्छी बात। और अगर यकीन नहीं भी है तो करना सीख लो, क्योंकि शक मुझे बिल्कुल पसंद है। लेकिन एक बीवी होने के नाते कि मेरा हक है कि मैं आप पे शक कर सकूं। मेरे आज मैं इतना खुश हूं तो मुझे लगता है जैसे मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है आज।
तुम खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन दिल में एक खौफ सा भी है, कहीं मैं अम्मी और पापा को अनजाने में दुखी ना कर दूँ। कम ऑन मेरू, तुम एक बालिग लड़की हो, अपनी मर्जी से फैसला कर सकती हो। अरे आई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं मिसेस जाहिद, मम्मी पापा हैं घर पे? जी बिल्कुल हैं। तुम मेरू की बहन हो राइट? जी। उन्हीं से मिलना है हमें। अंदर आने का नहीं कहोगे? सारी जी जी प्लीज अंदर आइए। हाँ, ये मेरा बेटा दानियाल है और ये मेरी बेटी लुबना। अपने मम्मी पापा को बोलो कि हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ। आप लोग आके प्लीज पहले बैठिए तो आइए। ये मैं ही हूँ? दुल्हन बनने का सपना हर लड़की का अरमान होता है, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं इस तरह दुल्हन बनूंगी? ना कोई रौनक, ना सहेलियां, ना घर वाले। इस तरह चोरी छुपे। जब अम्मा अब्बा को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। उन्होंने तो कितने ख्वाब सजाए होंगे मेरी शादी के, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता अब तो। चले आप लोग बैठे, मैं अम्मा अब्बा को भेजती हूँ। बहन तो बहुत मासूम लग रही है, उस मेहरू के रंग ढंग नहीं नजर आ रहे इसमें। लुबना प्लीज अपनी कमेंटिंग को ना सब बंद रखो, यहाँ पर तुम्हारी कोई बात सुन लेगा। रिलैक्स। दानियाल ठीक कह रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल। अरे कौन था बाहर? अम्मी जी कुछ लोग आए, मैंने उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अरे कौन लोग हैं जिन्हें तुम ड्राइंग रूम में बिठाई हो? हैं? मेहरू का पूछ रहे थे, काफी मौजे सी औरत लग रही थी, तो वो अपने बेटे और बेटी के साथ आए, तो मैंने बिठा दिया वहाँ पर। उठो।
जी वो कह रहे थे कि आप दोनों से ही मिलना है। अरे मेरू मेरू कब तक आएगी, कुछ पता है? वो 7 बजे तक कह रही थी अम्मी। अरे ये लड़की भी ना। अच्छा सुन, घर में जो कुछ है ना बेटा, अच्छे तरीके से बना के ना वो सब उनके सामने ले आना। और हाँ, चाय अच्छी बनाना, ठीक है? हाँ मुझे याद है, वो खाला ज़किया ना साथ वाली, उनके बेटे अहमद को कह के जो जो कम है चीजें वो मंगवा लेना। अच्छा अम्मी जी आप फिक्र ना करें, मैं सब संभालूंगी। ये आप जाए। हिदायत अब बंद करो। मेरी टोपी ढूंढो, मेहमान आ गए हैं। अरे मैं देती हूँ, यहाँ रखी है मैंने। चलिए आई, जा जल्दी से कर ले। अम्मा जाओ। मैं कैसे दोराहे पर आ खड़ी हुई हूँ। एक तरफ मेरी मोहब्बत है और एक तरफ मेरे माँ बाप। किसी एक की तो कुर्बानी मुझे देना ही पड़ेगी। अम्मा अब्बा को तो मैं मना लूंगी और वो आज ना कल मान ही जाएंगे, लेकिन शाहनवाज, अगर शाहनवाज मुझसे रूठ गए तो नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अपना सब कुछ तो उन्होंने मुझे दे दिया है, और क्या बुरा है कि वो मुझे अपना नाम दे रहे हैं, अपनी इज्जत बना रहे हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज्यादा। चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ देर हो गई। बैठिए। ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, हम भी तो बगैर बताए यूं ही चले आए। एक्चुअली हम आपसे आपकी बेटी मेहरू के लिए बात करने के लिए आए हैं। जुनैरा की शादी हुई थी ना, बस वहीं पे देखा था, हमें इतनी पसंद आई कि हमने सोचा कि हम उसको अपनी बहू बनाएंगे। सो इसी सिलसिले में आ जाना हुआ है। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड होकर बोले चले जा रही हूँ। अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया ही नहीं। मैं मिसेस जाहिद, जाहिद इंडस्ट्रीज़ का तो नाम सुना होगा ना आपने। मेरे हस्बैंड ने बड़ी मेहनत से अपना बिजनेस एम्पायर बनाया, और मेरा बेटा दानियाल इस बड़े बिजनेस का इकलौता वारिस है। अब ये मेरी बेटी लुबना, इसके हस्बैंड शाहनवाज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेहरू नज़र नहीं आ रही। वो ऑफिस से अभी तक नहीं आई। ओह, जॉब करती है? जी हाँ। दैट्स गुड। आपने फिर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वैसे तो हमारी फैमिली के बारे में पूरा शहर जानता है, मगर फिर भी आप अगर चाहें तो किसी से भी पता करवा सकते हैं, बाय ऑल मीन्स। लेकिन मैं आज आपका जवाब लेकर ही जाऊंगी। वो असल में ना मेहरू घर पर नहीं है, तो उसकी मर्ज़ी जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको फ़ोन पे बता देंगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज यू विश। चलें? माशाल्लाह से आपकी 2 बेटियां हैं, और बेटियों वालों के लिए फ़र्ज़ अदा करना कितना बड़ा बोझ है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो बेटा चलो, हमें नहीं इस घर में शादी करनी। ऐसी लड़की को ब्याहने के लिए आएगा कौन? चलें? जरा ठहरिए। मेहरुल मिसाल वल शफीको दीन 5 लाख रुपए हक मेहर के अवज शाहनवाज वल शाह जमाल के साथ निकाह कबूल है? हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ज़रूर हमारा मान रखेगी। हमें आपके बेटे के साथ ये रिश्ता कबूल है। कबूल है।
नहीं भाई साहब, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। आप अपनी तसल्ली कर लें, टेक योर टाइम, आराम से आप बता दीजिएगा आप। मामा जब वो हाँ कर चुके हैं तो इन बातों का क्या मकसद है? दानियाल, तुम नहीं जानते हो, रिश्तों के मामले में जल्दबाजियां अच्छी नहीं होती हैं। और हमने मेहरू से तो पूछा ही नहीं उसकी मर्जी के बारे में। बहन, हमने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया, और हमारे यहाँ बेटियाँ माँ बाप के फैसलों से इनकार नहीं करती। अरे दुआ, आई जल्दी आओ बेटा, चाय और मिठाई का बंदोबस्त करो। नहीं, आप इन तकल्लुफात में मत पड़े। मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। हाँ, अरे नहीं, ऐसे कैसे? अब आपके साथ रिश्ता जुड़ गया हमारा, खाए पिए बगैर थोड़े ही ना जाने देंगे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अब आप मेरी बीवी हैं और आप पर तमाम हुकूक मुझे हासिल हो चुके हैं, इसलिए मैं अब जितना चाहूँ देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ, इस बात का इल्म तो सिर्फ आपको या मुझे, बाकी सारी दुनिया को तो कुछ नहीं पता ना। उसको भी पता चल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। शाहनवाज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बाबा या अम्मी को कुछ पता लग गया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करती हो? सब संभाल लूंगा मैं। जरूरत ही क्या थी इस तरह से छुप कर निकाह करने की? मेहरू, अब हम दोनों एक हैं, हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे, मिलकर। तुमने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। बेटा, आपके वालिद साहब नहीं आए? वो आना था उन्होंने अंकल, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से नहीं आ सके। तो आप लोग आइएगा ना हमारे घर, चक्कर लगाएं। इंशाल्लाह। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा इंशाल्लाह। एक बात बताओ, तुम खुश हो? बहुत। लग तो नहीं रहा। क्या करूं, डर लग रहा है। आप मर्द हैं, आपके पास इतना पैसा है, और मैं। तुम्हारे पास शाहनवाज है, बकलम खुद। बस बातें बना रहे हैं आप। मैं तो कुछ लाया था तुम्हारे लिए, भूल गया। आओ दिखाता हूं। कब? आओ, शाबाश। भाई नसरीन बेगम, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेहरू के लिए इतना अच्छा रिश्ता आ जाएगा। तुम्हारे शायद इल्म में नहीं है, बहुत अमीर लोग हैं। यूं समझो कि हमारी बच्ची की तो किस्मत खुल गई। वो सब तो ठीक है हाजी साहब, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा दुआ के बारे में? क्या मतलब? मतलब ये कि बड़ी अभी घर में बैठी हुई है और आपने छोटी का रिश्ता तय कर दिया। अरे ये तो सोचते कि हमारी दुआ के दिल पे क्या गुजरेगी। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत नेक और साबिर बच्ची है। वो अपनी बहन की खुशी में बहुत खुश होगी। लेकिन छोटी की शादी के बाद लोग 100 तरह की बातें करेंगे कि बड़ी में जरूर कोई ना कोई खामी होगी, तभी उसकी शादी नहीं हो पाई। ना शुक्री ना करो नसरीन, अल्लाह दुआ का नसीब भी अच्छा करेगा। मेरी बेटी भी बहुत अच्छे घर में जाएगी। लेकिन कैसे? मेहरू की खूबसूरती देखकर इतने बड़े बड़े रिश्ते हमारे दर पे आ गए, और हमारी दुआ, वो तो बेचारी इतनी सादी बच्ची है हमारी। किसने कहा है मेरी दुआ खूबसूरत नहीं, प्यारी नहीं? हम माँ बाप है ना, हमें तो अपनी औलाद अच्छी लगेगी, लेकिन एक बार ये तो सोचें कि दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है, और अब माशी तौर पर भी हो जाएगा। आप एक बार अपने फैसले पर सोच ले, कहीं हम
दुआ के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? बे हम कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे, हमारे लिए दोनों बेटियां बराबर हैं। और तुम्हारी इस मंतक पर मैं इतना अच्छा रिश्ता छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। वो लो आ गई। आजा बेटा, आजा आजा आजा, इधर आ इधर आ इधर आ बाबा के पास। शाबाश, मेरा बच्चा आ गया। यहां मेरे पास बैठ। मेरा बच्चा एक बात सच सच बताएगा अपने बाबा को। जी बाबा, पूछिए। तुम मेहरू के रिश्ते से खुश हो ना? तुम्हारी अम्मी को लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, कि तुमसे छोटी बहन की शादी पहले हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहरू की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। मैं सदके अपने बच्चे से। नसरीन बेगम, आपने हमारी इस सादा बच्ची का जवाब सुना है? कितनी समझदारी की बात की है। मुझ पर गई है ये। मैं आई। बेटा मुझे चाय बना के दे जरा जल्दी से, वहां पी थी वो ठंडी हो गई थी। जी बाबा। ले जनाब, ये देखिए, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी जी बिल्कुल आपके लिए है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे कम। शाहनवाज, ये तो बहुत महंगा होगा। ये नेकलेस क्या चीज है? तुम जो भी कहो तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। तुम बीवी हो मेरी अब। शाहनवाज, आप मुझसे हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे ना? क्यों, कोई शक है तुम्हें? नहीं, शक तो कोई नहीं, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स से कब बात करेंगे? बहुत जल्द। शाहनवाज, ये बहुत जल्द कब होगा? मेहरू, तुम्हें पता है कि मैं अगले वीक में यूके जा रहा हूँ। वहां से वापस आऊंगा तो फिर बात कर लूंगा। और आप अपने घर वालों से कब बात करेंगे? किस सोच में डूब गए हैं? मुझे बताएं ना, आप कब बात करेंगे अपने घर वालों से? कर लूंगा बात, जल्दी किस बात की है? जल्दी कैसे नहीं है? मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि आपके घर में कौन कौन है। मेरा मतलब आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई। मेरी तुम्हें भूख नहीं लग रही? मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। कुछ खाओगी तुम? आप कुछ खिलाएंगे तो जरूर खाऊंगी। हाँ, मैंने तो सोचा था कि तुम कहोगी कि मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ कुछ। क्यों भाई, आपके इस आलीशान घर में कोई नौकर चाकर नहीं है? और वैसे भी मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझे कुछ खाना पकाना नहीं आता। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कौन खाना पकाता है? वो तो दुआ बनाती है, मेरी बड़ी बहन। दुआ? अच्छा नाम है। वो भी देखने में तुम्हारी तरह क्यूट है। हाँ, लेकिन मेरी तरह तो नहीं है ना। मैं तो बस एक ही सिंगल पीस हूँ, द वन एंड ओनली मेहरू शाहनवाज। यस, मेहर निसा शाहनवाज। गुड। मामा, थैंक यू सो मच मामा। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया भाई, आप दोनों वहां पर चले गए। मैं बहुत खुश हूँ मामा, सीरियसली थैंक यू। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए दानियाल। व्हाट? मामा, अपनी मर्जी से आप वहां रिश्ता लेके गई थी ना? अब उन्होंने हाँ कर दिया तो आप कह रही हैं मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। व्हाट इज दिस? यही तो बात है दानियाल। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। दानियाल, तुम टेंशन मत लो, जो भी करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। देखो दानियाल, तुम मेरे इकलौते भाई हो और मामा के इकलौते बेटे हो। हम यूं ही तो कहीं भी तुम्हारा रिश्ता नहीं कर देंगे ना। हाँ, तो पहले सोचना चाहिए था ना इस बारे में।
उसका बाप एक शरीफ आदमी है, इज्जतदार आदमी है। तो हम क्या इज्जतदार नहीं है? उससे कहीं ज्यादा इज्जतदार खानदान से ताल्लुक है हमारा। और वो शफीक साहब, उनके पास है ही क्या सिर्फ इज्जत के अलावा? वैसे मेहरू दुल्हन के रूप में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे पता है। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने घर भी तो जाना है। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? आपको पता तो है कितना वक्त हो गया है। पापा भी घर आ गए होंगे, आज तो पक्का मेरी शामत है। और अगर मैं ना जाने दूं तो? आखिर तुम बीवी हो मेरी। शाहनवाज, याद रहे कि अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। वो भी हो जाएगी जब तुम कहो। अच्छा जी, तो ये बात है। तो फिर अभी चले मेरे साथ मेरे बाबा के पास, मेरा हाथ मांगने। हाथ मांगने की क्या जरूरत है? अब तो वो खुद तुम्हारा हाथ देंगे मेरे हाथ में। तुम्हें एतराज किस बात पे? पहले ये तो बताओ मुझे, उनके इज्जतदार होने पे या गरीब होने पर? दानियाल बेटा, बात समझने की कोशिश करो। उनका इस तरह से अचानक रिश्ते के लिए मान जाना, इट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे बहुत अजीब लग रहा है वैसे, बाय द वे। देखो, ये जो मिडिल क्लास के इज्जतदार लोग होते हैं ना, जिन्हें अपनी इज्जत पे बड़ा गरूर होता है, ये इतनी आसानी से अपनी बेटियों का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे देते। डू यू गेट माई पॉइंट? एग्जैक्टली। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो हमारा ही वेट कर रहे हो कि कब हम आए और वो अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ सौंप दें। यू व्हाट मामा, उसकी बड़ी बहन की शादी भी नहीं हुई अभी तक और छोटी बहन का रिश्ता तय कर दिया। एंड दैट्स माय कंसर्न। यही चीज तो मुझे परेशान कर रही है। वाओ, आई मीन वाओ मामा, आप इतनी कंजर्वेटिव कब से हो गई हैं? हम उनके घर गए, उन्हें हम पसंद आ गई, उन्होंने हाँ कर दी, बिग डील। देखो दानियाल, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जैसे अच्छी फैमिली के लोग इस तरह आसानी से किसी को अपनी बहू बना के घर नहीं ले आते। रिश्ता होने से पहले लड़की की फैमिली बैकग्राउंड, हजारों चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके रिश्ता होता है। ऐसे गली मोहल्ले की लड़की तो नहीं उठा के ला सकते। और वैसे भी अगर उन्होंने हाँ कर दी तो हम पे कौन सा एहसान किए? हम जैसे इज्जतदार और खानदानी लोग अगर किसी के भी घर जाएंगे तो वो लोग अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। हाँ, तो अगर इतने इज्जतदार थे हम, तो उधर क्यों गए थे? हमें पहले सोचना चाहिए था ना। पहले सोचे या बाद में, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा उस लड़की से निकाह तो नहीं हो गया ना, अभी तो सिर्फ बात हुई है। तुमने तो कहा कि मेरे साथ चलें, हम लोग चले गए। अब वो इस तरह से ऑल ऑफ अ सडन रिश्ते के लिए मान जाएंगे, हाँ कर देंगे। दिस वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। मैं सोच भी नहीं सकती थी।